पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी का जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है या जो वीडियो चल रहा है, उस संदर्भ में एक तरफ जीतन राम मांझी जी हैं, दूसरी तरफ तत्कालीन डीएम जिन पर आरोप लगा और उनका त्रिपुरा वापस कर दिया गया, अभिषेक सिंह। तीसरा पक्षकार तो कोई चुनाव आयोग ही हो सकता है ना, और चौथा पक्षकार हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। तो तेजस्वी यादव की जीत तो ही जीत है। क्या तेजस्वी यादव की प्रशासनिक मशीनरी से जीत है? क्या उनके 25 विधायक 25 प्रशासनिक मशीनरी से जीते हैं? उनको स्पष्ट करना चाहिए। तो बिना छुट्टी हुए पर जाइएगा तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। सरकारी सेवक नियमावली है, जिसको जब मर्जी करेगा फ्री जोन है क्या? और आप मुख्यालय में नहीं रहिएगा तो स्वाभाविक है। अब तो सीके अनिल साहब भी हैं और माननीय विजय सिन्हा जी भी हैं। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारे विधायक 2600 वोट से 2020 में चुनाव हार रहे थे, लेकिन हम डीएम से बात कर कर उनको जितवा दिए। लेकिन इस बार उन्होंने हमें बताया नहीं, इसलिए वो हार गए, नहीं तो इस बार भी हम जिता देते। उसके बाद विपक्ष सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आरोप हमने लगाया है वो सही साबित हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं, आपके सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने चुनाव जितवाया है। केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी का जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है या जो वीडियो चल रहा है, उस संदर्भ में एक तरफ जीतन राम मांझी जी हैं, दूसरी तरफ तत्कालीन डीएम जिन पर आरोप लगा और उनका त्रिपुरा वापस कर दिया गया, अभिषेक सिंह। तीसरा पक्षकार तो कोई चुनाव आयोग ही हो सकता है ना, और चौथा पक्षकार हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। भाई, पिछली जीत वह उनकी जीत थी, चुनाव आयोग ने उनको प्रमाण पत्र दिया था। इस बार चुनाव हम हार गए, जिसकी पीड़ा हमको है। अब इस संदर्भ में माननीय जीतन राम मांझी जी का जो मंतव्य है, यह तो उसके बारे में चुनाव आयोग को, विपक्ष को लिखना चाहिए। और अगर यह विपक्ष कह रहा है तो तेजस्वी यादव की जीत तो ही जीत है। क्या तेजस्वी यादव की प्रशासनिक मशीनरी से जीत है? क्या उनके 25 विधायक 25 प्रशासनिक मशीनरी से जीते हैं? उनको स्पष्ट करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि और भी हमारे विधायक जीतने वाले थे, आपने मशीनरी से जीता है, उनको छीन लिया है। 25 को क्यों छोड़ देंगे? मार्जिन ज्यादा था इसलिए आप छोड़ दिए। तेजस्वी यादव कितना मार्जिन से जीते हैं? 16,000 मार्जिन। तो 16,000 बड़ा मार्जिन है। तो 26 से 17 में आप लोग फिर हम लोग 300 400 वोट से हारे 100, 800 वोट से जहानाबाद हारे 100। बहुत सारा सीट हम हारे हैं 200 300 400 वोट से। और 2020 में भी सुधाकर सिंह कितना वोट से जीते थे? 157 वोट से, संभवतः, या 175 वोट से। इसलिए चुनाव आयोग पर सवाल, और जिसको शिकायत हो चुनाव आयोग जाना चाहिए। यानी कि जो बोल रहे हैं विपक्ष जो आरोप लगा रहा था मशीनरी का, वो तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी तो खुद प्रूव कर दिए। विपक्ष के नेता जब फरार है, जो बोल रहा है उसका नाम ही नहीं आता है सामने में। वो ट्वीट खेलते थे, ट्वीट से होता है। चुनाव आयोग को पत्र लिखना पड़ेगा, मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को पत्र लिखना पड़ेगा। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी लगातार मिल रही है, सुरक्षा बढ़ा दिया गया उनको। धमकी नहीं, उसको कहिए ये मैसेज आया था, धमकी कौन देगा? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कोई धमकी दीजिएगा तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। इस संबंध, अरे भाई नहीं, जो भी मामला आया है इस संबंध में डीजीपी बिहार ने स्पष्ट रूप से बताया है कि साइबर सेल और गांधी मैदान को यह जिम्मेवारी दी गई है कि उसका सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, का इनपुट क्या है उसका। और उसके आधार पर यह भी कहा है उन्होंने कि अगर कोई भी इनपुट में, अगर बाहर, देश के बाहर की ताकत की सूचना मिलेगी तो केंद्रीय एजेंसी से मदद लेंगे। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है, यह भी स्पष्ट करने की बात कही है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर कोई भी इस ढंग का बयान अगर आता है तो कड़ी नजर रखी जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कल उन्होंने तमाम अधिकारियों को बुलाए थे और कई अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाया कि अगर वो बिना छुट्टी लिए हुए अगर लीव पर जाते हैं तो उनको हमेशा के लिए छुट्टी दिया जाएगा। तो बिना छुट्टी हुए पर जाइएगा तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। सरकारी सेवक नियमावली है, जिसको जब मर्जी करेगा फ्री जोन है क्या? और आप मुख्यालय में नहीं रहिएगा तो स्वाभाविक है।
अब तो सीके अनिल साहब भी हैं और माननीय विजय सिन्हा जी भी हैं, और राजस्व विभाग एक बड़ी चुनौती है। हम समझते हैं कि उसका समाधान निकल जाए। लाइव आकर इस तरह के अधिकारियों को देना, भाई क्यों नहीं बोलेगा भाई, तो कहाँ बोलेगा? लाइव परेशानी बता रहा है लोग आकर के, और लाइव अगर किया जा रहा है, अब उनकी कार्यप्रणाली अपना अपना कार्यप्रणाली होता है। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता से एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस्तेमाल कर न्यूज़ नमस्कार।